नमस्कार दोस्तों, यदि आपने बिहार बोर्ड से इंटर पास किया है और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के तहत 25,000 की राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहती हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म फिलअप लाइव करके दिखाऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपको फॉर्म भरते समय क्या गलती नहीं करनी है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपसे निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की एडमिशन, स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखिए, डॉक्यूमेंट में जो है ना आपका आधार कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट लगेगा। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो मैट्रिक के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ जो है आपको अपने आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड में और मैट्रिक के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है तो मेरी सलाह है कि आप जो है पहले डेट ऑफ बर्थ जो है अपना आधार का डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग करवा लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। और दूसरा क्या है कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने बिहार बोर्ड से वर्ष 2026 में इंटर पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकती हैं। और तीसरा कंडीशन क्या है कि आपका जो अब गवर्नमेंट का पैसा आता है ना, वो आपके आधार से आता है, इसलिए आपके बैंक अकाउंट में आधार सीडेड होना बहुत ज़रूरी है। बिना आधार सीडेड का आपका जो अमाउंट है वो आपके खाते में नहीं आएगा। इसलिए अगर आपका आधार सीडिंग है तो ठीक है, अगर आपका बैंक में आधार सीडिंग नहीं है तो पहले आप बैंक जा कर के अपना आधार सीडिंग करवा लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए अब हम लाइव फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल ओपन करना है। गूगल में सर्च करना है मेधासॉफ्ट। जैसे ही आप इतना लिख करके सर्च करेंगे ना तो आपके सामने पहला वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना। यहाँ पे 10th पास के लिए है और ये जो है ये आपका 12th पास के लिए है। यहीं पे आप देख सकते हैं ईयर 2026, जो स्टूडेंट 2026 में पास किया है इंटर वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो 2025 में पास किए हैं उसका अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज है, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसका फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो आप 2026 वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको देखना है 3 बटन है, एक तो होम का, दूसरा स्टूडेंट का और तीसरा ऑफिशियल लॉगिन का। तो आपको स्टूडेंट वाले पे क्लिक करनी है। उसके बाद आपको नीचे में दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ना आपके सामने कुछ टर्म एंड कंडीशन आते हैं, इसको आपको टिक करना है। तीनों को टिक करके जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है कृपया निम्नलिखित की स्कैन कॉपी तैयार रखें, 12th का मार्कशीट और आधार कार्ड। उसके बाद आप तीनों पे टिक करके जो है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ना आपसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो ये जो कैप्चा कोड है ना यहाँ पे फिल करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं ना तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको OTP गया होगा। आपको OTP डाल करके जो है यहाँ मोबाइल OTP वेरीफाई पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए, आप जिस स्कूल से 12th की पढ़ाई किए हैं उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आपको आपका जो नाम है वो आपको डालना है। यहाँ पे आपका फादर्स नेम होगा, यहाँ पे आपका मदर्स नेम होगा। इसमें आपका ऑप्टेन मार्क यानी आपका जो मार्क्स आया है, कितना मार्क्स आया है वो डालना है। उसके बाद आपको किस डिवीज़न से आप पास किए हैं वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे रोल नंबर डालना होगा। यहाँ पे आपको आप मैरिड स्टेटस बताना होगा कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए नॉट एलिजिबल यानी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप जो है ये अनमैरिड के लिए है। इसलिए आप अगर यस कीजिएगा यहाँ पे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे आपका जेंडर ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा, इसमें आपको आधार नंबर डालनी है और इसको टिक मार्क करनी है। उसके बाद आपको वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये आएगा कृपया सुनिश्चित करें कि आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग इत्यादि आपके आधार के अनुरूप है।
आपका आधार UIDAI से सत्यापित किया जाएगा। गलत पाए जाने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। तो इसको आपको ओके कर देनी है। ओके करने के बाद आपके सामने ये प्रीव्यू आएगा। आप इसको अच्छी तरह से मिलान कर लेंगे सारा चीज़ को। अगर आपको यहाँ पे कुछ गलत है तो आप इसको बैक जा कर के आप उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप जो है यहाँ पे इंटर का मार्कशीट अपलोड करेंगे और यहाँ पे जो है आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप PDF फाइल में मांग रहा है ओनली 400 KB, और आधार कार्ड भी जो है आपका PDF फाइल में मांग रहा है 400 KB में मांग रहा है। तो आप जो है यहाँ पे PDF बनाने के लिए, अपने आधार कार्ड को PDF बनाने के लिए जो है वो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। गूगल में आप सर्च करेंगे ना JPG2 PDF, आप इतना लिख करके सर्च करेंगे ना तो आपके सामने पहला वेबसाइट आएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने सेलेक्ट JPG का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इमेज सेलेक्ट करनी है। अगर आपका फ्रंट और बैक दोनों साइड है तो आप कंट्रोल दबा करके जो आप दोनों साइड को सेलेक्ट कर लेंगे, या अगर मोबाइल से करते हैं तो आप दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 1 सेकंड, जब 2 सेकंड आप एक पे होल्ड करके रखिएगा ना तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो दोनों को आप सेलेक्ट करके जो है डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है कन्वर्ट टू PDF में हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करनी है और आपका जो है यहाँ PDF बन जाएगा। इसको डाउनलोड PDF पे क्लिक करना है, आपका PDF बन के रेडी हो जाएगा। वही PDF को जो है आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो आप सेम तरह से इसका भी कर लीजिएगा, इंटर का भी मार्कशीट। अगर आपका इमेज में है तो आप उसको PDF बना लीजिएगा और आधार का भी आप PDF बना लीजिएगा। दोनों को अपलोड करके यहाँ पे आप ये कैप्चा कोड डाल करके रजिस्टर्ड हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है स्कॉलरशिप के लिए वो हो जाता है और आपके सामने जो है ये रिसिप्ट आ जाता है। इसमें आप देख सकते हैं आपका आवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिए गए रिकॉर्ड के मिलान के बाद ही स्वीकार होगा। आपके आधार की जानकारी का मिलान UIDAI से किया जाएगा। अगर इनमें से कोई भी जानकारी गलत पाई गई तो आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, जब आपका कुछ दिनों के बाद सभी जगह से वेरीफाई हो जाता है ना, उसके बाद आपको जो है फिर आपको आपके ईमेल पे और मोबाइल नंबर पर SMS आएगा कि आपका सभी जगह से वेरीफाई हो गया है। अब आपको फाइनलाइज करनी है तो आपको फिर इसी वेबसाइट पे आनी है और इस वेबसाइट पे जो है यहाँ रजिस्टर्ड फॉर स्टूडेंट के नीचे जो है आपको फाइनलाइज एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके प्रोसीड करना है। और जब आपका प्रोसीड हो जाएगा ना तो फिर आपको फाइनलाइज हो जाएगा। आप अगर बोलिएगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा जब आपका ID पासवर्ड आएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं वहाँ पे आपको गाइड करता रहूँगा कि आपको कैसे क्या करनी है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।